हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जेके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग उत्कर्ष बुक से उसका मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे और इसका हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट जो है इसको सॉल्व कर लिया है। आज छठे नंबर का सॉल्व करेंगे, तो जिन लोगों ने वो वीडियो न देखा हो वो लोग उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा कर के देख लेंगे। तो आइए छठे नंबर का जो मॉडल टेस्ट पेपर है इसमें देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो इन्होंने जो है खानवा का युद्ध में जो है राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था, तो वह आपका इब्राहिम गारदी था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया, तो वो थे आपके जमोरिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो वो थे आपके तात्या तोपे ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो उनको जो है बम्बई में गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? तो उसके जो नेता थे वो थे आपके अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 7वें नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? तो वो थे आपके तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो वो किया गया आपका लाहौर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो वो आपका किया गया था अहमदाबाद की हड़ताल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग नगर किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो यह आपका लौह इस्पात के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो कथन सत्य नहीं है वह है आपका वलांगू असम राज्य में स्थित है, ये आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सर्वाधिक मैंगनीज के भंडार पाए जाते हैं? तो भारत में जो है उड़ीसा में सर्वाधिक मैंगनीज के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपका मध्य एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें मावठ की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी नहीं होता है? तो यह जो है मावठ की जो वर्षा है ये आपका बाजरा के लिए जो है लाभकारी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल नहीं होता है? तो उसमें जो है आपका भारतीय रुपया जो है शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विशेष आहरण अधिकारी एसडीआर में किस देश की मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है? तो उसमें जो है फ्रांस की मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भुगतान संतुलन में निहित होता है, तो उसमें जो निहित होता है वह होता है आपका
दृश्य व्यापार भी होता है, अदृश्य व्यापार भी होता है, ऋण भी होता है, इसलिए आपका उपर्युक्त सभी जो है ये सही हो जाएगा। भुगतान संतुलन में जो है ये तीनों जो है निहित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का संबंध गरीबी से नहीं है? तो गरीबी से जो नहीं है वह है आपका अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यह जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति कहाँ उल्लेख है? तो उसका जो है उल्लेख है आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति का उल्लेख है। सॉरी दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा गलत हो गया है। दिया गया, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की जो रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध जो है आपका मूल कर्तव्य है, ना कि नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्व पर है। ये आपका हम गलत बोल दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मूल कर्तव्य में जो है एकता और अखंडता की रक्षा के बारे में जो है उपबंध किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है वह है आपका भूमि। भूमि जो है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो वह आपका होता है जिला कलेक्टर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 230 के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश तक किया जा सकता है, यह शक्ति प्राप्त है। तो यह शक्ति जो है आपका प्राप्त है संसद को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एसआई पद्धति आधारित है। तो एसआई पद्धति जो है ये आपका आधारित है एमकेएस पद्धति पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, जो कवक अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं आपके मृतोपजीवी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता पर सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, क्या कहलाता है? तो वह आपका कहलाता है परमाणु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 70S राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ हैं। तो इसकी जो 2 उप इकाइयाँ हैं वह है आपकी 30S व 50S। अगला दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसके जो प्रतिपादन है वो न्यूटन ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नारी प्लस उचित का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें देखिए 5 क्वेश्चन जो है हिंदी से पूछा जाएगा। दिया गया है, नारी प्लस उचित का संधि विच्छेद होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा नारी उचित होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही है? तो विलोम शब्द का जो युग्म सही है वह है व्यष्टि और समष्टि जो है ये विलोम शब्द का सही युग्म है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पतित शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पतित शब्द जो है ये आपका अधर्मी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध हैं? तो वह जो है आपका जो विकल्प देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो पहले दे दिया जाए वह अग्रणी होता है, यह जो है आपका अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो जो पुल्लिंग शब्द है वह है आपका कान। कान जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है, हमारा पैराग्राफ से है और इसमें से जो है 36 से 40 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो है आपके पैराग्राफ से पूछे जाएंगे। तो आइए पैराग्राफ को एक बार आप लोग जूम करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिना पढ़े पैराग्राफ से जो है आंसर देना आसान नहीं होता है। तो आप लोग इसे एक बार पूछ करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, दिया गया है इसमें, लोक कथाएं हमारे आम जीवन में सदियों से रची बसी हैं। इन्हें हम अपने बड़े बूढ़ों से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लोक कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि बचपन के शुरुआती वर्षों में बच्चों को अपने परिवेश की महक, सोच व कल्पना की उड़ान देने के लिए इनका उपयोग जरूरी है। हम ये भी सुनते हैं कि बच्चों में भाषा के विकास के संदर्भ में भी इन कथाओं की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। आगे दिया गया है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोक कथाओं के विभिन्न रूपों में हमें ग्रामीण परिवेश की महक एवं लोक जीवन के तत्व मिलते हैं, जो बच्चों के भाषा विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। अगर हम अपनी पढ़ी हुई लोक कथाओं को याद करें तो सहजता से हमें उनके कई उदाहरण मिल जाते हैं। जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो बच्चों से हमारी यह अपेक्षा रहती है कि ये पहले घटी घटनाओं को जरूर दोहराएं। आगे दिया गया है, बच्चे भी घटनाओं को याद रखते हुए साथ साथ मज़े से दोहराते हैं। इस तरह कथा सुनाने की इस प्रक्रिया में बच्चे इन घटनाओं को एक क्रम में रखकर देखते हैं। इन क्रमिक घटनाओं में एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभावों से मिलता जुलता है। आगे देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रामीण तत्सम शब्द का तद्भव रूप है, तो इसका जो तद्भव रूप है वह है आपका गंवार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सहजता से हमें उनके कई उदाहरण मिल जाते हैं। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है वह है आपका दृष्टांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उदाहरण का पर्यायवाची जो है दृष्टांत होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो बच्चों से हमारी यह अपेक्षा रहती है, रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। तो अपेक्षा का जो विलोम होता है वह होता है आपका उपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनोभाव शब्द में कौन सी संधि है। तो मनोभाव संधि में जो है आपकी विसर्ग संधि है, मनः धन भाव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साथ साथ शब्द में समास कौन सा है। तो साथ साथ शब्द में जो है आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साथ साथ। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पैराग्राफ से ये भी है, 41 से 45 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम पहले पैराग्राफ को आप लोग पूछ करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, इसमें दिया गया है, हमारी मध्यकालीन व्यवस्था में लाखों बुराइयां तो थीं, धर्माधता, कट्टरता, जाति पूजा, रूढ़ि पूजा, लेकिन एक अच्छाई थी जो निभाई जा सकती तो बहुत अच्छा होता। मोहल्ले टोले में, गांव गिराम में एक मानवीयता का सूत्र था। यथा समय इंसानियत के नाते दूसरे पर विश्वास करने, दूसरे को सहारा देने, अपने दुश्मन के भी पारिवारिक कष्ट में जाकर उसे मदद देने की एक परंपरा थी जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। कुछ ऐसे बड़े शहर उन्हें मिटा रहे हैं। कुछ राजनीति की हवाई सिद्धांतवादी कट्टरता और निहित स्वार्थों की मुठभेड़ उसे मिटा रही हैं। लेकिन जब कभी इक्का दुक्का ऐसी खबरें आती हैं तो एक खुशी होती है, मन को एक राहत मिलती है। जो कार्य धुआंधार भाषणों से नहीं हो सकता, वह कार्य हमारे देश के छोटे छोटे गांव कस्बों के नितांत साधारण लोग इंसानियत के स्तर पर हमदर्दी, प्यार। आगे दिया गया है,
आपसी समझदारी और सहारे से अपने ढंग से राष्ट्र निर्माण का कार्य करते चले आ रहे हैं। राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर पांडे द्वारा एक दिन अपनी एक मरीज मुस्लिम महिला जिसका हीमोग्लोबिन मात्र 2 यूनिट रह गया था, कहीं से भी ब्लड न मिलने पर स्वयं तथा अपनी बहन द्वारा ब्लड डोनेट करने, ब्लड चढ़ाने का समाचार अखबारों में आया तो लगा कि आज भी यह इंसानियत जिंदा है। राजस्थान के धौलपुर कस्बे में यह वाकया कोई नई बात नहीं है। आज भी हिंदुस्तान के तमाम लोग हमदर्दी और प्यार इस मानवीय रिश्ते को बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे हजारों अज्ञात लोग अखबारों की खबरों में भले ही न छपे, लेकिन इस देश की असली निर्माता वे ही हैं। झूठ और दंभयुक्त प्रचार के कोलाहल से दूर आज भी मन की सच्चाई, ईमानदारी, नेकी और मानवीयता के बीच वो रहे ये लोग सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। यदि देश के एक भी बच्चे में मानवीयता के सूत्र का यह भाव और स्वाभिमान जागृत कराया तो यह बात 10,000 वोट इकट्ठा करने से ज़्यादा ठोस काम है। आइए देखते हैं इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा है। तो बहुवचन शब्द जो है वह है आपका लोग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोहल्ले, टोले में, गांव गिराव में एक मानवीयता का सूत्र था। रेखांकित शब्द का लिंग है। मानवीयता का जो लिंग है वह है आपका पुल्लिंग। मानवीयता जो है पुल्लिंग लिंग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो धीरे धीरे खत्म हो रही है इस वाक्य में कौन सा काल है। तो इस वाक्य में जो है आपका तात्कालिक वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि देश के एक भी बच्चे में मानवीयता के सूत्र का यह भाव और स्वाभिमान जागृत कराया, रेखांकित शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो जो बच्चे हैं, बच्चे का जो है स्त्रीलिंग होगा वो होगा आपका बच्चियां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पारिवारिक शब्द में प्रत्यय है। पारिवारिक शब्द में जो प्रत्यय है वह है आपका इक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिया गया है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। तो यह आपका कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य की जो है नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। तो यह जो है आपका जो है उपर्युक्त सभी जो है ज्योतिर्लिंग मंदिर है। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, उपर्युक्त सभी जो है ज्योतिर्लिंग मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है। तो यह आपका टेबल टेनिस का जो है अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय नारियल शोध संसाधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह आपका कासरंगोड़ में जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नासा का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो है मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था। तो इसमें जो है पहला खिलाड़ी जो था वो था आपका विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका जो है पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और इस प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 6 का जो है लास्ट क्वेश्चन, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है। तो वो आपका राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का 6ठे नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर उत्कर्ष बुक से प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।